हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं यह वीडियो जो बना रहा हूं वह 2022 का के एग्ज़ाम के लिए धमाका वीडियो है दोस्त। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। और आज जो मैं समरी डालने वाला हूं पोएट्री सेक्शन का भाई साहब, तो सिर्फ मैं दो ही समरी डालूंगा और दोनों VVI है 2009 से लेकर 2021 तक। भाई साहब 10 बार पूछ चुका है, 10 बार। तो आपसे रिक्वेस्ट है माय डियर कि वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी में जरूर लिख ले, याद भी कर लो यार, नहीं तो पछताओगे। इसलिए वीडियो को देखो और कॉपी में लिखो और मुझसे वादा करो कि मैं इस वीडियो को यानी इस चैप्टर को याद कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गंवाएं। ओके माय डियर। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि यह जो पहला चैप्टर है VVI द सोल्जर, अरे भाई बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है समरी इसका। ठीक है माय डियर, तो एकदम याद कर लो, नोट कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। VVI द सोल्जर किसने लिखा है? रपर्ट ब्रूक। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, यानी कि एक देशभक्ति कविता है जो कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सोनेट, जो कि सोनेट के रूप में लिखा गया है। और सोनेट भाई साहब बोलते हैं 14 पंक्ति की कविता को, याद रखना। ओके, और लिखा गया है बाय द रिनोड, रिनोन्ड है, रिनोन्ड यहाँ पे शायद मिस प्रिंट कर दिया है, आप इसको भाई साहब रिनोन्ड बना देना। ओके, रिनोन्ड मिस होता है विख्यात प्रसिद्ध ब्रिटिश पोएट, यानी कि इंग्लैंड का कवि, इसका नाम है रपर्ट रपर्ट ब्रूक। ठीक है, द पोएम गिव्स एक्सप्रेशन टू द फीलिंग्स, यानी कि कवि यहां पे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर, एक ब्रिटिश सैनिक के रूप में, जो कि वह सैनिक फाइटिंग फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, जो कि अपने देश की सम्मान के लिए लड़ रहा है। कहां पे? ऑन ए फॉरेन सॉइल, एक विदेशी धरती पे, विदेशी जमीन पे। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है माय डियर कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं है। जो सोल्जर है इस चैप्टर में, उनको मृत्यु से बिल्कुल बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा है माय डियर, बिल्कुल नहीं। और पूछा भी है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में, ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, वह तैयार है अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए। किसके लिए? देश के लिए। ही सिंपली वांट्स, वह देखा जाए तो साधारण रूप से क्या चाहते हैं? टू बी रिमेंबर्ड, ताकि लोग मुझे याद करें एट हिज डेथ, उनकी मृत्यु पर, बाय हिज कंट्रीमैन, देशवासियों के द्वारा, एज ए ब्रिटिशर, एक ब्रिटिश इंग्लैंड के सैनिक के रूप में, हु हैज लिव्ड एंड डाइड, जो कि बंदा जिया है यानी जीता था और मरता था अपने देश के लिए। ये भी होना चाहिए। सोल्जर के लिए सबसे गर्व की बात है कि एक सैनिक जो होता है वो देश के लिए जान ले सकता है और जान दे भी सकता है। ठीक है, द सोल्जर रिमेंबर्स हिज कंट्री, जब वह सोल्जर लड़ रहे हैं तो अपने देश के बारे में याद कर रहे हैं विद फॉन्डनेस, बड़ी इच्छुक से, बड़ी चाहत से, बिकॉज ही वॉज बॉर्न, क्योंकि उनका जन्म वहां पे हुआ है, एंड ब्रॉट अप, पालन पोषण भी वहीं हुआ है, एंड ही स्टिल लाइक्स द सन, और अभी भी वो वहीं के सूर्य भगवान यानी प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को चाहते हैं, पसंद करते हैं। वहीं की नदियाँ जहाँ पे वो नहाए हैं, जहाँ के प्रकाश से उनका शरीर क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। वो विटामिन क्या बोलते हैं, यानी कि उसी सूरज के प्रकाश में अपने उस नदी से जब नहाते थे तो शरीर जब उनका भीगता था तो उसी में सुखाते थे। एंड द फ्लावर्स, वहीं का फूल जहाँ पे उनको प्यार करने के लिए मिला, वहीं की गलियाँ, वहीं के रास्ता, एंड द एयर, वहीं का हवा, और जो दोस्त थे उनके उस कंट्री के, इंग्लैंड के, और उस दोस्तों की ठिठोलियाँ, सारी बातें याद आ रही है जब वो लड़ाई के वक्त जा रहे हैं। ठीक है माय डियर, फिर करें यहाँ पे, ही इज ग्रेटफुल टू हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए बहुत आभारी हैं, विच हैज टॉट हिम द हाई आइडियल्स ऑफ द लाइफ, जीवन के एक सबसे उच्च आदर्श को जो कि सिखाया देश उनको, उसके लिए अपने देश को क्या है? आभारी है। इन दिस वे, इस प्रकार, यहाँ पे हम देख लीजिए, इन दिस वे द पोएम हैज ग्लोरीफाइड, यानी कि इस प्रकार से यह जो कविता है यह गौरवान्वित किया है, यह यानी कि हमारे देश के लिए क्या एक प्रशंसा किया है वार्स एंड बैटल्स, युद्ध और लड़ाई के बारे में, जो कि अनलाइक, यानी कि दुनिया में कोई भी सैनिक नहीं चाहता है कि लड़ाई हो। एंड एंटी वार पोएम्स, यह जो कविता है वह यहाँ पे वार के विरुद्ध दर्शाया गया है। और यहाँ पे यह कविता है जो रिक्वेस्ट, आग्रह कर रहा है शांति और दया के लिए। दुनिया के हर लोग चाहते हैं कि हमारे देश में सुख शांति हो। ठीक है, कोई लड़ाई करना नहीं चाहता माय डियर। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला अगला पोएम जो दूसरा है वीवीआई, मात्र 2 ही बताएंगे। ओके, तो दोस्त जो अगला है वो वीवीआई है और ये भी 10 बार पूछ चुका है, जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिखे हैं जॉन केट्स। ओके, बहुत बार पूछा है यार, बहुत बार। मैं तो बोल रहा हूं कि इसको याद ही कर जाओ यार। वीवीआई नहीं, एमआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। ओके, ये है ऑड टू ऑटम। ऑड भी होता है पाऊ प्रशंसा का गीत, किसी चीज के बारे में आप गुणगान करें। तो यहां पे पतझड़ का गुणगान किए हैं ये कवि, जिनका नाम है जॉन केट्स। द पोएम ऑड टू ऑटम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, इज कंपोज्ड बाय, याद रखना कभी भी कविता लिखोगे तो कंपोज करना, और जब उधर कहानी लिखोगे तो उसको रिटन बोलते हैं, ठीक है, बाय द पोएट जॉन केट्स इन द प्रेस्क्राइब्ड ओड। और यहां पे वो दर्शा रहे हैं, चिन्हित करें, ओड के बारे में बताएं, यानी प्रशंसा के बारे में, यानी एक गुणगान प्रशंसा के गीत, किसके बारे में, पतझड़ के बारे में। ओके, वही यहाँ पे वो लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मैंने पसंद करके बता रहे हैं। ही हैज हाईलाइटेड, यहां पे इस कहानी में वो हाईलाइट किए हैं, चिन्हित किए हैं, द ब्यूटी एंड म्यूजिक, यानी कि सौंदर्यता और संगीत किसके, ऑफ द ऑटम, पतझड़ के मौसम के, एंड इन ए मोस्ट ऑब्जेक्टिव वे, एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ जो तरीका होता है, एक प्रकार से समझ जाइए कि ये क्या हो गया, एक उद्देशित मार्ग हो गया। उद्देशित मार्ग के तरीकों से यहाँ पे वो चिन्हित किए, हाईलाइट किए हैं, किसके बारे में, पतझड़ के मौसम के सुंदरता और संगीत के बारे में। ओके, द पोएम इज पैक्ड विद अ सीरीज, यहाँ पे वो पैक बना है, एक प्रकार से एक संघ बना है, कवि जो है, ओके, पोएम जो है कविता है, एक संघ बनाया गया, पैक दिया गया है, विद अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, एक यादगार तस्वीरों की श्रृंखला के साथ। ही डिस्क्राइब्स, यहाँ पे कवि वर्णन करते हैं, इन द फर्स्ट स्टैंजा, जो 3 स्टैंजा है, तो पहला स्टैंजा में बता रहे हैं अबाउट मैच्योरिटी कमिंग टू द फ्रूट विद द ग्रेस ऑफ द सन, यानी कैसे ऑटम और सन अपने आप में योजना बना रहे हैं, और कैसे फल के अंदर, यानी फल को कैसे मोजर कली से, मोजर से बड़ा बड़ा करके कैसे उनके अंदर परिपक्वता ला रहे हैं, यानी कैसे वो फल में मिठास आ रहे हैं, गुद्दा आ रहे हैं, ये दोनों की योजना है। फर्स्ट स्टैंजा मिला है, ठीक है। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा, और दूसरे स्टैंजा में ही पर्सनिफाइज, यहाँ पे एक ऑटम को वो यानी कि व्यक्ति के रूप में, और वो भी किस व्यक्ति, एक औरत के रूप में दर्शा रहे हैं, ठीक है, जो औरत एक किसान के रूप में जो व्यस्त है, कहाँ पे, इन हार्वेस्टिंग, फसल काटने में, विनोइंग, फसल को ओसाने में, जो होते हैं ना, फसल को हम लोग क्या करते हैं, भूसा से अनाज को अलग करते हैं, एंड साइडर प्रेसिंग, और जूस निकालने वाली जो मशीन होती है, एप्पल जूस, इन सब के बारे में दूसरा स्टैंजा में जिक्र किए कौन, कवि। हिज लास्ट स्टैंजा, जो अंतिम जो स्टैंजा श्लोक है, टेल्स अबाउट द म्यूजिक, वो संगीत के बारे में, पतझड़ की संगीत के बारे में दर्शाए हैं, जो कि संगीत निकल रहा है कहाँ से, बाई क्रिकेट, झींगुर के द्वारा, बकरियों के द्वारा, मेमना लैम्स के द्वारा, रॉबिन्स एक चिड़िया के नाम है, इन सभी के द्वारा जो आवाज निकल रहा है, उनके आवाज को यहाँ पे तुलना कर दी है कि ये एक पतझड़ का म्यूजिक है। द सीजन इज एट इट्स क्लोज, जो मौसम होता है अपने एकदम समाप्त के कगार पे, बट द पोएट इज नॉट सैड, लेकिन पोएट उदास नहीं है, बिकॉज चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, वो जानते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, एंड एज वेल एज ऑफ लाइफ, उसी प्रकार से जीवन भी बदलते रहता है। जीवन भर खुशी नहीं रहता है माय डियर, कभी जॉय आता है, कभी सौरो आता है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लाइन है कि जीवन सुख दुख से भरा है, एंड आर इक्वली रेलिवेंट टू ह्यूमन लाइफ, और यह समान बराबर है, जो हमारे मनुष्य के जीवन में क्या है, एक सोचो कि रेलिवेंट है, मतलब समानता है, बराबर है, लाइफ टू, उस प्रकार से जीवन भी है, कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक सीजन, तो जीवन भी मौसम की तरफ बदलते रहता है। पहले हम लोग बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से पढ़ लिए, कॉलेज हो गया, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, इसी प्रकार से जीवन बदलते रहता है, ठीक है। तो लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सॉरो, तो अगर आपके पास पहले आप खुश थे, आज दुख है, तो उससे भाई साहब ये सोच लीजिए कि आज दुख है तो फिर कल सुख होगा, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि हम सबको बता रहे जीवन के बारे में, ठीक है। तो बाबू अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये दोनों वीवीआई समरी है, दोनों को रट जाओ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए, और आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है जो
ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं 2022 में, कि इस वीडियो को दूर यानी अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, सबके पास पहुंच जाए। ठीक है माय डियर, और आप देख सकते हैं इनको स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। आप खूब मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, ओके ओके माय डियर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।